नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग नेपोलियन हिल की लेजेंडरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच की चैप्टर नंबर 3 की समरी की, जिसका नाम है फेथ। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस प्रकार से आप फेथ डेवलप कर सकते हैं, किस प्रकार से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाली हूँ कस्टमाइज हो ओपोनोपोनो प्रेयर, जो आपको हेल्प करेगी आपके अंदर फेथ डेवलप करने के लिए, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, टूवर्ड्स गेटिंग एंड अटेनिंग ऑल योर गोल्स। हमने जो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमने होमवर्क किया है, उन गोल्स को किस प्रकार से अटेन किया जाए, किस प्रकार से 2025 को बेहतरीन बनाया जाए, किस प्रकार से उसकी शुरुआत आज से की जाए, वही हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है फेथ। चैप्टर नंबर 3 की जो समरी अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं फेथ की, यहाँ पे नेपोलियन हिल बहुत ही खूबसूरती से बोल रहे हैं कि फेथ जो है, अल्टीमेटली इंसान का जो फेथ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में। आपको कोई भी किसी प्रकार का गोल अचीव करने के लिए, जिस भी चीज में हमारा फेथ होगा, यूनिवर्स उसी को मैनिफेस्ट करेगा। लेकिन ये फेथ डेवलप कैसे हो रहा होता है? ये फेथ डेवलप हो रहा होता है टोटली आपके थॉट पैटर्न्स के ऊपर और आपके इमोशंस के ऊपर। फेथ को डेवलप करने का यहाँ पे फेथ जो उन बता रहे हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला ने बताया है कि आपके जब थॉट्स होते हैं, आपके थॉट्स और उसके साथ आप इमोशंस मिला देते हैं, उनको जब बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, वो फेथ बन जाते हैं, जिसको हम बिलीव भी बोल रहे होते हैं। आपके जो डोमिनेटिंग थॉट्स हैं, उनके साथ आपका जो इमोशन अटैच है, अगर आप वही मेमोरी बार बार अपने माइंड में रिप्ले करते रहेंगे, दैट विल बिकम योर डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी। एंड वही चीज आपको अल्टीमेटली फेथ बनाता, आपका फेथ डेवलप करता है। और फेथ जो होगा वही आपको सबकॉन्शियसली माइंड में बार बार रिपीट करने का यूनिवर्स उसको उसी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर यहाँ पे काम करेगा और आपको वो चीज मैनिफेस्ट करवा देगा। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब्राहम लिंकन का उन्होंने दिया है, महात्मा गांधी का उन्होंने दिया है कि महात्मा गांधी के अंदर बहुत सॉलिड फेथ था, उनको बहुत विश्वास था इस चीज के ऊपर कि दुनिया के अंदर फ्रीडम जो है वो एक नॉन वायलेंस तरीके से भी पाई जा सकती है। यहाँ पे अगर मॉडर्न डे की हम लोग बात करें, सचिन तेंदुलकर की बात कर लीजिए आप, यहाँ पे उनको बहुत फेथ था, उन्होंने कभी भी डाउट नहीं किया अपनी एबिलिटीज के ऊपर। उन्होंने कभी डाउट नहीं किया कि वो कभी भी जो भी अचीव उन्होंने लाइफ में किया वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। दे डेवलप्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ। और ये फेथ जो था वो उनको बाई बॉर्न नहीं आया था, ये जो फेथ जो था उन्होंने डेवलप किया था। और वो डेवलप कैसे किया था? वो डेवलप किया था उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि फेथ आपके अंदर तभी डेवलप होगा जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और कॉन्फिडेंस भी जो एक स्किल है, राइट, इस कॉन्फिडेंस इज स्किल जो बाय बॉर्न नहीं आती, बाय बर्थ नहीं आती है। जिस प्रकार से आप खाना बनाना सीखते हैं, जिस प्रकार से आप लाइफ में लिखना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, आपकी लाइफ की डेली आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपने सीखी है, राइट। और जब आप उनको बार बार रिपीटेडली इतनी बार कर चुके हैं, तो वो आपके लाइफ में वो ऑटो ट्यून हो चुके हैं। आप उसमें आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली उसके अंदर काम कर पाएंगे। यही चीज यहाँ पे नेपोलियन हिल अपनी बुक में बताना चाहते हैं। यहाँ पे थिंक एंड ग्रो जिसके जो चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें उसमें यही बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो पेट डेवलप होगा कॉन्फिडेंस के ऊपर। लेकिन कॉन्फिडेंस आपके ऊपर तब डेवलप होगा जब आप डेली 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 उसको, कॉन्फिडेंस को डेवलप करने की प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता है कि जब आप एकदम कॉन्फिडेंट फील करो और सब बेस्ट रिसोर्सेज आपके पास में हो। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपके पास कुछ भी नई चीजें हो, आपके पास जीरो रिसोर्सेज हो, लेकिन उस पे भी आपको बहुत स्ट्रांगली बिलीव हो कि यार इस रिसोर्सेज से भी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊंगी। तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के 5 उन्होंने स्टेप्स बताए हैं। क्विकली अपना पेपर और पेन लेके आइए और फटाफट लिख लीजिए यहाँ पे क्या तरीके सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, क्योंकि जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे तब भी आपके पास में फेथ डेवलप होगा। तो नंबर 1 स्टेप जो बोल रहे हैं, क्लियरली नंबर 1 पहला जो स्टेप है वो ये बोल रहे हैं कि आपको अपने गोल को हर रोज, जो हमने क्लियर क्रिस्टल डेफिनेट डिजायर लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 1 और 2 में मैंने डिस्कस किया हुआ है, मैं टैग कर दूंगी, गो एंड वॉच चैप्टर नंबर 1 एंड 2, सब भी आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम लोग डेफिनेट डिजायर की बात कर रहे हैं। तो आपको अपना गोल जो है वो कहीं ना कहीं डेफिनेट डिजायर जो है आपकी, वो आपको क्रिस्टल क्लियर तरीके से हर रोज आपको पढ़नी पड़ेगी। उसका सिंपल लॉजिक यही है कि जब तक आपकी आंखों के सामने रहेगा तब तक आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर रहेगी, आपके अंदर एक एक चीज, एक आपका हमारी आंखों के सामने रहेगा, वो हमारे दिमाग में भी रहे। ऐसे कहावत है कि जो आंखों के सामने है वही दिमाग में भी होता है। तो नंबर 1 से आपकी जो भी डिजायर है, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल की अगले 1 साल के अंदर 2025 में आपकी मिनिमम इनकम 1 लाख रुपए हो पर महीना हो, या आपका 5 लाख रुपए पर महीना इनकम हो, तो यहाँ पे आप क्रिस्टल क्लियर लिख लीजिए कि यहाँ पे मेरा मेरा गोल है, मेरी डेफिनेट डिजायर है कि मैं 2025 में 5 लाख रुपए पर महीने
मेरा इनकम रिसोर्स हो, और इनको मैं एक्स वाई एंड जी डिपेंडिंग ऑन आपके अंदर क्या स्किल्स है, चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है, तो एक्चुअली मैं इनको अचीव करूँ। राइट, तो अपने वो डिजायर लिख लीजिए, उसको हर रोज पढ़िए, और एंड में वो बहुत खूबसूरती से बोलते हैं कि आप अपने आप से प्लेज लीजिए। स्कूल में लोग प्लेज लेते थे ना, उसी प्रकार से अपने अंदर प्लेज लीजिए कि मैं रोज हर रोज डेडिकेटेडली उस डिजायर के प्रति काम करूंगी, एंड आई विल नॉट टेक इट एट कि मैंने इसके लिए काम नहीं किया। मैं हर रोज कंटिन्यूअसली उसके ऊपर काम करूंगी ही करूंगी, चाहे भले ही एक स्टेप हो, भले ही एक कदम लिया। आप एक कदम भी लेंगे ना, तो 365 दिनों में 365 कदम आप आगे आ चुके हैं आपके उस गोल एंड डिजायर के प्रति। एंड नाउ इट इज ऑल अप टू कि आप कितने कदम ले रहे हैं। तो पहला कदम यही है कि आपको यहाँ पे बहुत ही क्लियरली डेफिनेट गोल को, डिजायर पढ़ना है, हर रोज अपनी आंखों के सामने उसको कहीं ना कहीं तो देखना है, और अपने आप से कमिटमेंट देनी कि मैं हर रोज इसके प्रति डेडिकेटली इतने घंटे तो रोज इसके प्रति मैं काम करूंगी ही करूंगी। नंबर 2 स्टेप वो बोल रहे हैं आपको टेम्पररी फेलियर्स मिलेंगे, विच इज द केस विद मी ऑल्सो। मैंने जब जर्नी शुरू की थी, इट इज नॉट लाइक दैट कि एकदम मिली है, ऐसा नहीं है। पर अगर आप मेरा यूट्यूब का ग्रोथ भी देखेंगे, तो यू विल नॉट सी कि आई एम लाइक डूइंग लाइक एनीथिंग, बट व्हाट इट मैटर्स इज विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको टेम्पररी फेलियर्स हो, कहीं वीडियोस चलती है, कहीं वीडियोस नहीं चलती, कहीं कमेंट आते हैं, कहीं पे कमेंट नहीं आते हैं, बट दैट टेम्परेरी डिफीट जो आपको मनवाने के लिए पूरा रेडी हो जाएगी कि आप कोई गोल अचीव नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। 30 मिनट आपको हर रोज विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने आप को बेस्ट पर्सन, जिस गोल वो आपका जो भी डिजायर है उसको अटेन करने के लिए। आप जो उसको अटेन कर लेंगे, तब आप क्या फील करेंगे, कौन कौन से लोग होंगे, आपने क्या पहनना होगा, आप किधर होंगे, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, आपकी दिनचर्या क्या होगी, किन किन लोगों से आप मिल रहे होंगे, और किस प्रकार का आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, किस प्रकार की आपकी बात होगी, किस प्रकार का आपका एक मास्टर माइंडसेट ग्रुप होगा, किस प्रकार के लोगों से आपको उठना बैठना हो, किस प्रकार की आपकी डाइट होगी, किस प्रकार की आपकी हेल्थ होगी। दिस इज ऑल द पार्ट विच आई टीच इन माई लाइफ कोचिंग। जब मेरे साथ 1-to-1 क्लाइंट काम कर रहे होते हैं अपने पर्टिकुलर डिजायर को अचीव करने के लिए, अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो यही डिटेल्स में उनके साथ भी शेयर कर रही होती हूँ, ऑफकोर्स विद ऑल लॉट मेनी वर्क, बिकॉज वी वर्क 1-to-1। सो नाउ यही चीज नेपोलियन हिल ने भी बोली है कि आपको 30 मिनट के लिए हर रोज विजुअलाइज करना पड़ेगा इतनी डिटेल्स में। वाई? बिकॉज आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो आपके जो डोमिनेटिंग थॉट है, जो प्रॉब्ली फेलियर के हो सकते हैं, जो प्रॉब्ली हो सकते हैं कि मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, वट एवर स्टोरी यू आर टेलिंग, वो कहीं ना कहीं चेंज हो। और जब आप वो इमोशंस अटैच करेंगे, कौन से लोग हैं, कौन सी पिक्चर है, कौन से कपड़े हैं, कौन सा परफ्यूम है, कौन सी ज्वेलरी है, कौन सी एवरी सिंगल डिटेल, वेयर व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इवन यू आर ईटिंग, वी गो टू दैट मच डिटेल्स। तो आप जब इमोशंस अटैच करेंगे, तो 30 मिनट के लिए आपकी एनर्जी चेंज होगी, एंड 100% चांसेस है कि वहीं पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को पकड़ते हुए आपकी वो मनोकामना जो है, जो डिजायर है, वो आपको ट्रू कर देगा। और नॉट ओनली दैट, आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, आपको एनर्जी शिफ्ट मिलेगा जो आपको आपके गोल के प्रति वापस से काम करने के लिए करेगा। अब इनको माइंड को, किसी भी माइंड को, आपके माइंड को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रिपीटेशन। रिपीट 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 कीजिए। रिपीट क्या करना है? एफर्मेशंस। आपने जो अपने गोल के प्रति पर्सनलाइज एफर्मेशन बनाइए, कस्टमाइज एफर्मेशन बनाइए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कस्टमाइज एफर्मेशन, बिकॉज हर एक का गोल अलग होता है और हर एक के रिसोर्सेज भी अलग होते हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप कस्टमाइज एफर्मेशन बनाएं। अपने कस्टमाइज एफर्मेशंस को हर रोज 10 मिनट के लिए सुनिए। आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉइज इन योर हेड। आपके दिमाग में जो एक नॉइज चल रही होती है कि ये नहीं हो सकता है, मैं लकी नहीं हूँ, या उसके लिए बहुत इजी थे, मेरे पास तो इजी नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे तो कौन देखेगा वीडियोस, या ऑन दैट ऑन मेरे को तो कौन प्रमोशन देगा, मेरे पास तो स्किल नहीं है, मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, मेरे पास तो डिग्री नहीं है। वॉट एवर द स्टोरी यू आर टेलिंग इन टू योर ओन माइंड, उसको रिप्लेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है ऑटो सजेशन। आप ऑटो सजेशन में जाइए, खुद के एफर्मेशन बनाइए, उसको 10 मिनट तक सुनिए, बिकॉज जब आप वो बार बार सुनेंगे, तो आपके खुद के दिमाग की जो वॉइस चल रही है कि तुमसे तो नहीं हो पाएगा, वो चेंज होगी, एंड डेफिनेटली इट विल वर्क। दिस इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप जो आप बोल रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ही इज टॉकिंग अबाउट, कि यहाँ पे आपको एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपने जो भी गोल लिखा है, देखा है, आपको विजुअलाइजेशन करना है, आपको ऑटो सजेशंस में यहाँ पे 10 मिनट का आपको एवरी डे यू हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड फोर्थ स्टेप ही इज टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू टेक सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आपको यहाँ पे पॉजिटिव पीपल के साथ में ही रहना होगा, बिकॉज बिलीव मी,
यू आर एन एवरेज ऑफ 5%। आप अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों के एवरेज होते हैं, तो अपना ग्रुप चेंज करना शुरू कीजिए। अगर ग्रुप चेंज नहीं कर सकते हैं तो आज की तारीख में जहाँ पे हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, स्टार्ट मिंगलिंग विद लाइक माइंडेड पीपल। एक कम्युनिटी का पार्ट बनिए, आपकी सोच जिनसे मिलते हैं ऐसे लोगों के ग्रुप का पार्ट बने, ताकि ये लोग आपकी एनर्जी को बचा के रखें, उसको पॉजिटिविटी दें और उसको आगे बढ़े। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो बोल रहे हैं कि आपको डेवलप करना पड़ेगा फेथ के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, वो है आपको ये बिलीफ लाना पड़ेगा कि आपको दूसरों को सर्व करना पड़ेगा। यहाँ पे नेपोलियन हिल बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आपको एक मैसिव 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 आपको ग्रोथ चाहिए है लाइफ में, बहुत सारा मनी चाहिए, तो आपको ये मानना पड़ेगा दैट आई हैव टू सर्व। आपको सर्विंग मेंटालिटी में आना पड़ेगा, रादर देन टेकिंग। आपको टेक आप लीजिएगा, यू कैन टेक इट लेटर ऑन, बट फर्स्ट यू हैव टू गिव, एंड दैट्स द लॉ यूनिवर्स। आप जो डालते हैं वही आपको रिटर्न में मिल रहा होता है। तो दैट्स ऑल फॉर चैप्टर नंबर 3 का समरी जो है नेपोलियन हिल ने। और बहुत खूबसूरती वो बोल रहे हैं कि फेथ जो है ना, वो एक एंटीडोट है आपकी लाइफ में हर एक फेलियर का। हर एक फेलियर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है सक्सेस के लिए। और ये मेरी पर्सनल फेवरेट लाइंस हैं कि फेथ और फियर जो है ना, वो दोनों एक साथ कभी भी एक घर में नहीं रह सकते। आपको चूज करना है कि आप अपने घर में किसको रखना चाह रहे हैं। और कमिंग बैक टू कस्टमर्स ओपन प्रेयर, आपकी लाइफ में जब भी आपको बुरा फील हो, आपको डिमोटिवेटेड फील हो, आपको अपने ऊपर डाउट आया, आपको लगे कि मैं अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाऊंगा, हील योरसेल्फ विद दिस ओपन प्रेयर। आप अपने गोल को होपोनोपोनो प्रेयर के थ्रू भी हील कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी प्रेयर है। यहाँ पे आप अपने गोल को विजुअलाइज कीजिए, उसका एंड रिजल्ट विजुअलाइज कीजिए कि आपने अचीव कर लिया है, और 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने गोल को बोलिए, आई एम सॉरी माई गोल, मुझे मुझे माफ कर दीजिए मेरे गोल की, मैंने इस वक्त मेरी करंट वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपके प्रति बहुत हाई नहीं है, मैं लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में हूँ। आई एम सॉरी माई गोल, प्लीज फॉरगिव मी माई गोल, मेरे गोल मुझे माफ कर दीजिए, मेरे डिजायर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता है कौन सा डेटा, कौन सी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, कौन सी कहाँ से लिमिटिंग बिलीफ इस वक्त मुझे ऐसा फील करा रहा है। आई एम सॉरी माई गोल, प्लीज फॉरगिव मी माई गोल फॉर नॉट नोइंग व्हाट इज कॉजिंग दिस करंट फीलिंग और करंट प्रोक्रेस्टिनेशन बोल लीजिए, करंट मेरी लाइफ में चैलेंज जो है मेरी लाइफ में मेरे गोल डिजायर के प्रति। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मुझे पता है कि तुम मेरी लाइफ में आओगे तो मेरी लाइफ टोटली बदल जाएगी, और मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ भी बदल जाएगी, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ भी बदल जाएगी। एंड आई थैंक यू, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग कस्टमर्स ओपन प्रेयर, बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ दिस नॉलेज, आई एम एबल टू अगेन रीगेन बैक टू माई पर्पस, आई एम एबल टू रीगेन टू माई जर्नी। सो दैट्स ऑल चैप्टर नंबर 4 का, चैप्टर नंबर 3 का समरी है। और विद कस्टमर्स ओपन प्रेयर वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने चाहने वालों के लिए, चाहने वालों के साथ उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। हेल्प मी टू ग्रो, एंड आई एम होल्डिंग अ स्पेस फॉर यू। चैनल पे नए हैं तो आप सबका वेलकम है, और चैनल पे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सबका थैंक यू सो मच, आप सबके प्यार के लिए, अपने कमेंट के लिए, आपके सबके सपोर्ट के लिए दिल से आभारी हूँ। मिलती हूँ आपसे कल चैप्टर नंबर 4 की समरी में। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी कोच डॉक्टर सोनिया सिंह सदानी, एंड लेट्स रॉक 2025, बिकॉज सब कुछ पॉसिबल है। ये सारा गेम है माइंड का, ये सारा गेम है फेथ का, ये सारा गेम है सरेंडर का, और ये सारा गेम है एक माइंडसेट के और एक पर्टिकुलर मेंटर का, और आप बोल सकते हैं अपने साथ लाइक माइंडेड पीपल का। सी यू टुमारो इन पावरफुल वीडियो फॉर चैप्टर नंबर 4।